नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ले आए हैं DSSB प्रीवियस ईयर 18 अगस्त 2019 का शिफ्ट 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 20 क्वेश्चन का हमने इससे पहले वाली वीडियो है। क्वेश्चन है आपका 6000 बिकम्स ₹8340, यानी आपका जो 6000 रुपये है वो कितना हो जाता है, 8340 हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है ये नहीं पता हमें के ईयर्स, लेकिन इतना पता है सिंपल इंटरेस्ट पे होता है और रेट क्या हमारा 13% पर एनम। देखिए 13% पर एनम है, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना बढ़ा है, 6000 से कितना हुआ है 2340 रुपए हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है 2340 रुपए। अब 2340 6000 का कितना होगा, यानी अमाउंट का यही तो निकालना है कितना होगा, ठीक है। निकाल लेते हैं, 0 से 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0, 6 1 कम 6 6 3 18, 6 9 54, यानी आपका आया 39% अमाउंट बढ़ा है आपका। कितने सालों में ये नहीं पता, लेकिन 39% जो बढ़ा है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का कितना है 13%, एक साल का 13% है, तो 39 कितने सालों में बढ़ा 3 सालों में, ठीक है। तो इसका आंसर है 3 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट दे रखा है और बोला है कि द नंबर इज शोन एज परसेंटेज ऑफ टोटल मूवीज रिलीज्ड इन मंथ। ये एक मूवी रिलीज हुई है, उनके नंबर ऑफ शो की परसेंटेज दे रखी है। टोटल मिला के आपका 100% होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ मूवी रिलीज इन द मंथ आर 200, यानी टोटल आपकी 200 मूवी रिलीज हुई, देन द नंबर ऑफ मूवीज रिलीज इन W4, यानी W4 में कितना हुआ है 20% हुआ है, तो ही इज हाउ मच मोर देन द मूवीज रिलीज इन W1, यानी W1 से कितना ज्यादा है। देखिए टोटल 100% है, ठीक है, 100% है और कितनी मूवी रिलीज हुई है 200 हुई है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ पर 2 आई, ठीक है। अब बोला है कि W4 W1 से कितना ज्यादा है। देखिए W1 आपका 20 है और W4 आपका 20 है और W1 आपका 12% है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8% का डिफरेंस है और 1% की वैल्यू 2 आई है, तो 8% की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी, ठीक है दोस्तों। 16 इसका आंसर है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार हैज टू ट्रेवल 250 किलोमीटर इन 30 आवर। देखिए एक कार को 250 किलोमीटर जाना है 30 घंटों के अंदर, चाहे वो रुक के जाए, चाहे आधी दूर बहुत तेज जाए, आधी दूर स्लो जाए, लेकिन उसको 30 घंटों में 250 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है। अब बोलता है इट कवर्स 1/5 पार्ट ऑफ द जर्नी इन 1/6 टाइम। देखिए 250 किलोमीटर का 1/5 क्या होता है, 250 किलोमीटर का 1/5 होता है आपका 50 किलोमीटर, ठीक है। यानी वो 50 किलोमीटर की जो जर्नी है ना वो 1/6 टाइम में कवर करती है, यानी आपके पास टाइम कितना है 30 घंटे, 30 घंटे, तो इसका 1/6 कितना होगा, यानी 5 घंटे, यानी 50 किलोमीटर वो कितने घंटे में चलती है, 50 किलोमीटर चलती है वो 5 घंटे में, ठीक है। अब आपके पास रिमेनिंग किलोमीटर कितना बचा है, 250 में से 50 चला गया, अब 200 और करना है आपको कवर, और टाइम कितना बचा आपको 30 में से 5 गया, यानी 25 घंटे बचे। तो क्या स्पीड से चलना होगा 200/25, यानी आपका आ जाएगा 25 × 200, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 क्यूब दे रखे हैं और सबकी साइड कितना है 24 सेंटीमीटर है एजेस, और इसको कंबाइन कर दिया गया, एक सिंगल क्यूबॉइड बनाया गया, तो नए क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताइए। देखिए एक क्यूब आपका यह है, ठीक है, और दूसरा भी सेम टू सेम है, जिसकी एजेस कितनी है 24 24 24, ठीक है। इनको कंबाइन करके एक आपका क्यूबॉइड बना गया है इस टाइप का, ठीक है। तो वॉल्यूम तो दोनों का प्लस कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, क्यूबॉइड के बराबर आ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो इसका वॉल्यूम भी तो होगा, तो हम एक का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका साइड की क्यूब होता है, यानी 24 × 24 × 24, तो आपने 24 को 24 से गुणा करा, आपका कितना आया 576 आया, ठीक है। 576 को एक बार और 24 से गुणा कर देते हैं, 4 6 24, 2 4 7 28, 2 30, 3 4 5 20, 3 23, ठीक है। 2 6 12, हासिल 1, 10 7 14, 1 15, हासिल 1, 2 5 10 और 1 11। इसको जब हमने प्लस किया आया 4 2 8 3 1,
अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये 1 क्यूब का है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 3 6 7, 2 एकम 2, यानी आपका आंसर कितना आया 27,648 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, रोटी मेकर है एक होटल में, उनका डिफरेंट डे का वो दे रखा है कि वो इतने दिन में कितनी रोटियां बनाते हैं। तो बोलता है द रोटी मेड इन D5, जो डे 5 था आपका, उसमें रोटी बनी what % मोर देन द रोटी मेड ऑन D1, D1 से कितने % ज्यादा बनी। देखिए तो इसमें बनी कितनी है D5 में 1296, और D1 में कितनी बनी थी 1024। पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो आपका इनका डिफरेंस आया 272 रोटियों का। अब पूछा है कि D5 इज what % मोर देन रोटीज मेड ऑन D1। देखिए D5 कितना ज्यादा है 272 ज्यादा है, और किससे पूछा है अकॉर्डिंग टू D1, तो D1 नीचे आएगा 1024 गुणा में आपका 100। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं आप, 2 पंजे 10, 12, 2 36, 2 12 68, 56, 34, 28। ठीक है, 32, 50, बड़ी लंबी हो गई, 16, 25, अब नहीं घटेगा, तो 25 × 17, और नीचे कितना बचा आपका 16 बचा। ठीक है, ये अब नहीं कट रहा। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप इसको काटने जाएंगे ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने के। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका इजीली आ गया। अब आपको ऑप्शन पे जाना है। देखिए यहाँ है 0.24, 0.22, 0.18। अब मैं अगर 16 को 17 से काटूंगा तो जाहिर सी बात है 1 से कितना आएगा, बड़ा ही आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। 16 एकम 16 और 1 बचेगा तो ज्यादा ही पे जाएगा। तो यानी 25 गुणा 1 करूंगा, एटलीस्ट 25 तो आएगा, एटलीस्ट 25 तो आएगा, और उससे ज्यादा भी आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट में समथिंग है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 25 को इससे गुणा करूंगा तो मुझे इतना पता लग गया मेरा जो आंसर होगा वो 25 से बड़ा होगा। तो देखिए बाकी तीनों ऑप्शन 25 से छोटे हैं, एक ही ऑप्शन आपका 25 से बड़ा है, तो मैं आंख बंद करके यही लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। जब 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ना आधे घंटे में, तो ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹39,930 इन 3 ईयर and ₹36,300 in 2 year when kept at compound interest compounded annually. What is the sum? देखिए बोला गया है कि, हिंदी में बता देता हूं मैं, एक मनी है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंड होती है एनुअली, 3 साल में 39,930 हो जाती है और 2 साल में 36,300 हो जाती है। तो आपका पूछा है वो मनी कितनी है। देखिए 3 साल में कितनी हो जाती है आपकी, 3 इयर्स में 39,930 हो जाती है। 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में 36,300 हो जाती है। यानी इसका डिफरेंस कितना आया 033। यानी आपकी 1 साल में ना, 1 साल में कितनी मनी बढ़ी है 3630 बढ़ी है। ठीक है, 1 साल में कितनी बढ़ी है 3630 बढ़ी है। तो देखिए 2 साल में आपकी कितनी हुई थी 36,300 हुई थी, इसके बाद 3630 बढ़ के तीसरे साल कितनी हो गई 39 हो गई। तो 3630 इसका कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ, बन काट लेते हैं 2 0 से 2 0, यानी 10% आपकी बढ़ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 10% का है। ठीक है, कितना है 10% का है। तो अब निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल ही है, फॉर्मूला लगा देते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 10% आ गया, टाइम भी दे रखा है हमारा, यानी 39,000 ले लीजिए या 36,000 ले लीजिए। मान लीजिए आप 39,930 लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल आपको नहीं पता लेकिन रेट पता है, 1 + 10/100। ठीक है, टाइम भी पता है आपको, 3 साल में हुआ 39,000। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, ये यहाँ पर P आ जाएगा और आपका ये कितना हो जाएगा 39/30/P, और ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 गया
11 गुणा 11 गुणा 11 बट्टे में 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 11 तियाँ 33, 3 11 तियाँ 33, 6 11 6 66, 11 तियाँ 33, 6 11 6 66, 3 11 तियाँ 33 0। फिर 11 से काटते हैं, 11 तियाँ 33। ठीक है, फिर 11 से काटते हैं, 11 तियाँ 33 और 30 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30,000। ये तो आ गया 3 साल का। 3 साल से हमने निकाला आंसर, तब भी सेम आया। लेकिन आप इसको 2 साल से भी निकाल सकते हैं, सिंपल है। अब 2 साल में कितना हुआ था? 36,300 हुआ था। ठीक है, अपॉन में पी, और यहाँ पर रेट कितना था? 1 + 10 अपॉन में 100, और यहाँ पर 2 3 की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, 36,300 बराबर में यहाँ पर वही 11 गुणा 11 10 गुणा 10 और अपॉन में कितना? पी। 11 से कटा आपका 11 तियाँ 33, 3300 आया। फिर 11 से कटा 300 आया। अब 300 को जब 10 धाम 100 से गुणा करोगे तो पी की वैल्यू कितना आएगी? दोबारा 30,000 आएगी। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 8 डेज। जो ए है ना वो 8 दिन में काम कर सकता है। कितने दिन में? 8 दिन में। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इन 12 डेज। बी है जो आपको 12 दिन में कर सकता है उसी काम को। सी 16 दिन में कर सकता है। तो दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज विद द हेल्प ऑफ डी। अब डी भी आ जाता है एक, उसकी हेल्प से ये कितने 3 दिन में कर लेते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तीनों मिलके कितने 3 दिन में कर लेते हैं। तो पूछा है कि इफ दे गेट ₹12,000 फॉर द वर्क, उनको मिलते हैं 12,000 रुपए, तो डी का हिस्सा कितना है? देखिए पहले इनका एलसीएम लेते हैं। 12 8 16 3 का एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा आपका एलसीएम? क्या आएगा? 32 64। ये आपका ले ही लेते हैं हम एक बार। 3 12 8 2 8 3 6 4 2 4 3 3 2 4 3 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। कितना आया? 48 एलसीएम आया। यानी ए की एफिशिएंसी आई 8 को 48 से डिवाइड करा 6, बी की एफिशिएंसी आई 4, 12 चौक 48, सी की आई 3 और तीनों की मिला के डी की कितनी आई? 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 से 16, तीनों की मिला के कितनी आई? 16। अब देखिए तीनों चारों मिल के एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। लेकिन आपका जो ए प्लस बी है प्लस सी, ये 3 मिलके कितना कर रहे हैं? 6 4 10 और 3 13 कर रहे हैं, और 4 मिलके 16 कर रहे हैं। तो यानी आपकी डी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 16 - 13। या तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एबीसी की। तो डी की एफिशिएंसी आई 3, यानी डी का हिस्सा कितना है काम में? 3 है। ए 6 दिन में कर सकता है, बी 4 दिन में, और बी 1 दिन में 6 काम करता है। सॉरी, ए 1 दिन में 6 काम करता है, बी 4 करता है, सी 3 करता है और डी भी आपका कितना करेगा? 3 करेगा। ए बी सी डी भी कितना करेगा? 3। अब इन चारों को प्लस करते हैं, 3 3 6 4 10 16 होगा। तो 16 आपके किसके बराबर है? 12,000 काम के बराबर है। यानी 16 आपके किसके बराबर है? 12,000 के काम के बराबर है। 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 8 बजा 16 पंजे 80। यानी 1 यूनिट आपकी कितनी आई? 750 के बराबर। हमें किसकी पूछी है? डी की पूछी है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 750 को, तो कितना हो जाएगा आपका? 2250 रुपये। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टेबल दी गई है, पूछा है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सेट 1 इज हाउ मच % लेस देन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट 4। देखिए सेट 4 में 62 है, सेट 1 में आपके 54 है। ठीक है, कितना कम है? 8 कम है। ठीक है, कितने पे पूछा है? सेट 4 पे पूछा है। तो आपका 62 से यहाँ पर 100 कर दीजिए, यानी आपका हो गया 800/62। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 31/400। बस आपको 31/400 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 1 पे गया, बचा कितना? 90 बचा। तो ये कितना जाएगा? 2 पे जाएगा। अब देखिए यहीं पर मैं छोड़ सकता हूँ, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मुझे पता है 12 का एक ही ऑप्शन है, तो यहीं छोड़ दो। क्यों मैं पूरा सॉल्व करूँ? मुझे पीएचडी को ही करनी है, मुझे तो हिट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 100 men मेक अ
60 शेयर इन 4 डेज वर्किंग 2 आवर्स इन अ डे। देखिए 100 आदमी 4 डे काम करते हैं, 4 डे में 2 घंटे काम करते हैं और वो एक काम को अंजाम देते हैं, यानी 60 चेयर बना देते हैं। कितनी? 60 चेयर। ठीक है, अब 120 चेयर बनानी है जब मेरे को, कितनी? 120 चेयर बनवानी है, तो इन सबको मैं दुगना कर दूंगा, यानी 100 की जगह 200 आदमी लगा दूंगा और इनका काम भी मैं डबल कर दूंगा, 4 की जगह, ठीक है, 8 डे कर दूंगा और घंटे भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, यानी डबल कर दिया मैंने। अब ये आ गया मेरे 120 चेयर बनाने की एफिशिएंसी, काम और आदमियों की संख्या। अब बोला है हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू मेक 120 चेयर इन 10 डेज वर्किंग 4 आवर्स इन अ डे। तो देखिए 120 चेयर बनाने के लिए इतने आदमी लग रहे हैं, 100 गुणा 4 गुणा 2 आवर। ठीक है, अब मेरे को दे दिया कितने आदमी और चाहिए, तो मैंने m को मान लिया, आदमियों को मान लिया m, नहीं पता। ठीक है, 10 दिन कर दिया है अब, और घंटे कितने कर दिए? 4 कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं काटता हूँ, 1 0 से 1 0 गया, 4 से 4 गया, तो कितना बचा? 2 धाम 20 और 20 दूनी 40। 40 क्या लगे? आपके m लगे, यानी 40 मैन की आवश्यकता होगी काम करने में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका एक क्यूबॉइड है। ठीक है, अब बोला है इसकी लेंथ दे रखी है आपको 12, हाइट दे रखी है आपको 9 और ब्रेथ दे रखी है आपको 8। तो इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल बोला है, यानी यहां से लेके यहां तक डायगोनल ये निकालना है आपको, ये वाली साइड। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने का। ठीक है, क्यूबॉइड का डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका? आपका होता है रूट में लेंथ की स्क्वायर प्लस ब्रेथ की स्क्वायर प्लस हाइट की स्क्वायर। तो आपकी लेंथ कितनी है? 12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ब्रेथ है आपकी 9, 9 की स्क्वायर 81। हाइट कितनी है? 8, 8 का स्क्वायर 64। इसको प्लस करते हैं, 4 5 9 6 8 14 14 28, 289। अब देखिए 289 रूट में, तो 289 किसका रूट होता है? यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 रूट गुणा 17, यानी 17 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इजी था, बस फॉर्मूला याद करना है आपको। ठीक है, और क्यूब का क्या होगा? तो क्यूब का साइड एक ही होता है, तो क्यूब का हो जाता है, देखिए डायगोनल क्यूब का क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब सेम फॉर्मूला होता है, रूट साइड की 3 साइड की स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 3 साइड की स्क्वायर आपका यही सेम फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 20,000 कैप्टेड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट। देखिए बोला गया है 20,000 को 2 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, एक को 8% पे, दूसरे को कितने? 15% पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द टोटल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹6480, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पार्ट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए यानी ये x होगा, x पार्ट में बांटा गया, तो ये कितना होगा? 20,000 माइनस x। ठीक है ना, यही होगा। अब बोला गया एक को 8% रेट पे बांटा गया और एक को 15% पे, तो मैं इसको बोल लेता हूँ 8% रेट पे बांटा गया। ठीक है, और इसको 15% रेट पे। ठीक है, 2-3 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए। अब इसका जो इंटरेस्ट आया है वो मिला के कितना आया है? 6,480। तो दोनों की वैल्यू बतानी है, बस सिंपल है, दोनों को प्लस कर देते हैं। देखिए x गुणा 8 गुणा 3 बट्टे में 100 प्लस में 20,000 माइनस x गुणा में 15 गुणा में 3 बट्टे में 100 बराबर में 6480। यही इक्वेशन आपकी। ठीक है, काटते हैं, कुछ कट रहा है आपका? नहीं कट रहा। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे जब 100 का, तो 100 ही आएगा, तो 100 को हम यहाँ भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ हो गया आपका 24x, 8 3 24 प्लस इसको देखिए 15 3 कितना होता है? 45। 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आया? 90। और ये आपका 4 0 ऐसे लग जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, माइनस 45 को x से करा तो 45x, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 64 80, और 2 0 बढ़ जाएगा क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है,
अब 24 में से 45 गए, कितने बचे आपके? 1, 4 में से 2 गए 2, 21x बचे, कितने? माइनस का। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90,000 में 9 लाख में से आपके गए कितने बचे? 0 0 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और 8 में से 6 गए 2। ये बचा आपका माइनस में, माइनस से माइनस कट गया। अब 21 से काट लेते हैं, 21 से कम 21, 4 बचा, 21 दूनी 42, यानी आपका कितना बचा? 12,000। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 12,000। जब एक्स की वैल्यू 12,000 आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 12,000 आ गई तो दूसरी 20,000 माइनस एक्स है यानी 8,000। ठीक है, 20,000 में से 12,000 गए तो दूसरा कितने में दिया होगा? 8,000 में। ठीक है, कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरीज ऑफ पी क्यू आर आर in the ratio of 358. If their salaries are increased by 20%, 20%, 5% respectively, then what will be the ratio increase in their salary? देखिए पी क्यू आर है, तीनों का अनुपात सैलरी का कितना है अभी? 3, 5, 8। ठीक है, अब 20-20, 5-5% बढ़ गया, यानी इसका 20% बढ़ा है। ठीक है, इसका भी 20% बढ़ा है और इसका 5% बढ़ा है। उसके बाद जो रेशियो आया वो बताना। देखिए 3 का 20% बढ़ा है, यानी 20% का मतलब क्या होता है आपका? 20% का मतलब होता है 1/5, है ना? 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी उसकी पहले जो 5 थी अब वो कितना एक और बढ़ गया, यानी कितनी हो गई? 6/5 हो गई। ठीक है, तो 3 का 6/5 हो गया ये रेशियो। ठीक है, अब 5 का भी 20% बढ़ा है, यानी इसका भी 5 का 6/5 हो गया। ठीक है, और ये 5% बढ़ा है, यानी 5% का मतलब क्या होता है आपका? 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कोई चीज़ पहले 20 थी अब एक और बढ़ गई, यानी कितनी हो गई? 21/20 हो गई। तो ये 8 का 21/20 हो गया है। ठीक है, अब काटते हैं जो कट रहा है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ गया आपका 18/5, ये आ गया आपका 5 × 30/5, हाँ ये कट जाएगा, ये आ गया आपका 6, सोच लीजिए 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कट रहा है 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया आपका 42/5। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका नीचे 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर 5 बनाने के लिए ना, यहाँ पर 5 बनाने के लिए हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब तीनों सेम हो गया, 18/5, 30/5 और आपका 42/5। ठीक है, अब जब भी नीचे सेम आ गया ना और रेशियो में, तो इसको हटा दो, काट दो, यानी आपका नया रेशियो कितना है? 18, 30 और 42। अब ये किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है, 6 × 3 = 18, 6 पंजे 30, 6 7 42, यानी 3, 5, 7 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, था ना अच्छा क्वेश्चन रेशियो का। अगला क्वेश्चन है, एक बार ग्राफ दे रखा है। ठीक है, बोला कि द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन C7, यानी C7 में कितने 108 हैं, इज हाउ मच % मोर देन द फीमेल एम्प्लॉयज इन C5। तो C5 से कितने ज़्यादा हैं? देखिए 108 है और आपके C5 में 92 हैं, यानी 8 8 16 ज़्यादा हैं। कितने पे ज़्यादा हैं? C5 पे पूछा है, यानी 92। तो % में निकालना है, काट दीजिए गुणा में 100 लगा के। ठीक है, 2 8 46, 23 और 4, यानी कितना आया? 400/23। तो इसको काटेंगे जब 23 से कम 23, 23 70 पे जाएगा, यानी 17 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये % में था, तो यहाँ पर देखिए 17 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये 20 तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, तो 17 के बाद यही है। ठीक है, यहाँ मैंने % पे कर दिया है, इनको ऐसे लिखना चाहिए था 17%, ऐसे 17.3% लिखना चाहिए था, क्योंकि % में पूछा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। तो खैर आंसर आपको यही टिक करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, अगला है विक्रम एफिशिएंसी 300% ऑफ कुशाल एफिशिएंसी। मान लीजिए कुशाल कोई काम कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। कौन? कुशाल। तो जो विक्रम है ना उससे 300% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी वो कितने दिन में कर देगा? 1 दिन में कर देगा। ठीक है, इफ विक्रम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 100 आवर,
यानी विक्रम क्या 100 आवर में कर रहा है, तो ये कितने दिन में करेगा, 300 घंटों में। देन हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क, यानी इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आया 300 आया। इसकी विक्रम की एफिशिएंसी आई 3 एक दिन में काम करने की, कुशाल की कितनी आई 1 आई। तो बोला है कि दोनों को 7 काम पे लगाया, यानी कितने दोनों 7 काम करने लगे, 4 काम एक दिन में हो रहा है, टोटल काम कितना है 300 है। तो कितने दिन लगेंगे, यानी कितने घंटे लगेंगे 75 आवर। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। अगला एक पाई चार्ट दे रखा है, पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल मेड बाय सेक्टर फॉर T1 एंड T3। ठीक है, T1 और T3 में कितना डिफरेंस है, 12% माइनस 28%, यानी 16% का डिफरेंस है। ठीक है, 16% का डिफरेंस है। टोटल कितना है ये 100% है, इसको जोड़ेंगे तो आप 100% आएगा। ठीक है, गुणा में ये सर्कल जब भी आए ना तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जब भी सर्कल हो तो 1 0 से 1 0 गया आपका, 2 8 16, 2 5 10। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 को 8 से, 8 6 48, 4 8 24, 4 28, यानी 288/5। इसको काटेंगे तो 55 25, 3 5 7 35, 57.6 डिग्री आएगा आपका। ठीक है, और यही आंसर है आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला है द स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर, यानी शांत जल है बिल्कुल, उसमें बोट की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर, यानी धारा की जो गति है ना वो कितनी है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देन हाउ मच टाइम विल टेक इट कवर टू डिस्टेंस टू 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम पूछा है, यानी धारा के साथ। ठीक है, मान लीजिए आपकी धारा इस साइड है, धारा के साथ इस साइड है, और आपकी नाव भी इसी साइड चल रही है, यानी आपकी नाव भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। नाव की स्पीड कितनी है 18 है। ठीक है, तो पीछे से जब धारा की स्पीड उसको पुश करेगी, यानी जो 4 किलोमीटर, तो ये स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर का है। आप कितने की स्पीड से चल रहे हैं 22 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, यानी कितने घंटे में 2 घंटे में आप तय कर लेंगे दूरी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट पर सब्जेक्ट, यानी एवरेज निकालना है सबको प्लस करके, तो कर लेते हैं जी प्लस। कितना 0 0 0 4 6 10 2 12 8 20 21 9 30 और 37, 3 कैरी बचा आपका, 9 9 18 8 26 8 34 और 9 आपका 43 43 51 59 66 75 और 8 कितना होगा 83 और 3 86, और टोटल कितने हैं 10 हैं। 10 से डिवाइड करा तो सिंपल आ गया आपका एक ही बार में 86.7 आंसर। ठीक है दोस्तों, इजी है ना। अगला है मेरा कि एक स्क्वायर टाइप का रूम है जो चारों तरफ एक फुटपाथ से घिरा हुआ है, एक पैसेज से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसका एरिया है आपका 128 मीटर और जिसकी विड्थ है, चौड़ाई है 4 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। तो बोला एरिया ऑफ रूम निकालना है, यानी ये निकालना है। तो मैं ये जो बड़ा वाला रूम है, पूरा रूम है, मान लीजिए ये बड़ा वाला रूम है, इसका एरिया निकाल लूँ। ठीक है, और माइनस कर दूँ मैं पैसेज का एरिया, यानी फुटपाथ का एरिया। ठीक है, ये जो आपका ये फुटपाथ है इसका एरिया माइनस कर दूं। ठीक है, इसका तो मेरा रूम का आ जाएगा, यानी रूम का एरिया आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए पैसेज का एरिया निकालने के लिए साइड पता होनी चाहिए, ये भी स्क्वायर में तो नहीं पता। तो देखिए ये आपकी 4 है, इतनी ये साइड इतनी 4 मीटर की है फुटपाथ की, ये भी 4 मीटर की होगी। ठीक है, अब ये जो साइड है ये आपकी रूम की साइड है, यानी ये वाली जो साइड है ये रूम की साइड है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, यानी रूम की साइड क्या मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ। ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, ये ए है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 4 + 4 प्लस ये ए है, ये रूम की साइड है, यानी जो ये ए है ये किसकी साइड है रूम की साइड है, माइनस इसका एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया ऑलरेडी दे रखा है 128 मीटर की स्क्वायर। ठीक है,
और इसका स्क्वायर होगा क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ए साइड का स्क्वायर, इसका भी ए का स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 8 प्लस ए की होल स्क्वायर माइनस आपका 128 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करा, 8 8 64 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 8 16 ए, ठीक है, माइनस 128 बराबर में ए स्क्वायर, ठीक है। ये ए से ए कट गया तो आपका ये बचा 64 माइनस 128 और ये 16 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 64 बराबर माइनस 16 ए, माइनस से माइनस गया 16 से 4 पे गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 आई। ए की वैल्यू जब 4 आई तो मुझे क्या पूछा है इसका एरिया रूम का, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 420 इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपीज 2 रुपीज एंड 1 रुपीज कॉइन। देखिए 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं मेरे पास, 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 1 रुपीज के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, जो 5 रुपये के कॉइन है उनका रेशियो कितना है 2x है, ठीक है। और जो 2 रुपए के हैं उनका 3x हो गया, और जो 1 रुपीज़ के उनका 5x हो गया, क्योंकि x इसलिए लगाया कि ये रेशियो में, तो नंबर ऑफ एग्जैक्ट कॉइन मुझे पता नहीं, वही निकालने, तो ये टोटल कितने हो गए, यानी इनका रेशियो हो गया 10x हो गया टोटल, ठीक है। अब बोला है मेरे पे दिया क्या है, इनका जो सम है ना वो दे रखा है 420 रुपये, यानी 5 को मैं 2 से गुणा करता हूँ, 5 दूनी 10 यानी 10x प्लस में 2 3 6x प्लस में 1 पंजे 5x, इन तीनों का सम दे रखा है 420 रुपये। ये तो मेरे पे कॉइन हो गए, ये कॉइन हो गया, ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ गया। तो अमाउंट कितना हो गया 10 6 16 5 21x बराबर 420, 21 से 2 पे गया, x की वैल्यू कितनी आई 20 आई, यानी अगर मैं x यहाँ पर पुट करूँ तो मेरी कॉइन की संख्या आ जाएगी, तो मेरे टोटल कॉइन कितने हैं 10x हैं, कितने 10x हैं, तो 10 गुणा 20 कर दीजिए x की जगह पुट करके, यानी टोटल 200 कॉइन हो गए। अगर आपसे पूछा जाता 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए तो x की जगह 20 पुट कर देते, 20 दूने 40 हो जाता, और ये 60 हो जाता, और ये आपका 100 हो जाता, ठीक है ना इजी, तो आपका 200 आंसर है। अगला क्वेश्चन है अ बस इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल टेक द बस टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 9.2 किलोमीटर। देखिए सिंपल है, आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस कितना दे रखा है, आपका 9/2 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। स्पीड आपकी क्या है 81 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा, ये 1/81 हो जाएगा, इसको काटेंगे 9 हो जाएगा, तो ये 1/18 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड आ गई आपकी, यही आंसर है। लेकिन यहाँ दे रखा है किसमें सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब काट दीजिए, 6 3 18 6 दाम 60, 3 एकम 3, 3 को 20 से गया, यानी 20 धाम में 200 सेकंड, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, यानी इस वीडियो का, और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर भी लाएंगे, और जितने भी हैं 2019 के 20 के 21 के जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, अभी फ़िलहाल हम यही 2 पोस्ट के आपको प्रीवियस ईयर कराते हैं जो आ रहे हैं एग्ज़ाम में, और उसके बाद अगर आपको कोई और टीजीटी पीजीटी पीआरटी का भी करना हो आप कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि डीएसएसबी का सिलेबस अलग होता है, सबका सिलेबस सेम ही होता है, लगभग पैटर्न भी सेम ही होता है, तो मैथ सबकी सेम ही आती है, मैथ जीके रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।